नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुजफ्फरपुर में मर्डर मर्डर मर्डर, रात में हत्या, सुबह सुबह हत्या। आखिर ये मुजफ्फरपुर में हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। सर, मुजफ्फरपुर में आखिर हो क्या रहा है और मुजफ्फरपुर पुलिस आखिर कर क्या रही है? देखिए परमवीर, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं और आपने ठीक कहा, मर्डर मर्डर मर्डर, दिन में मर्डर, रात में मर्डर। मेरा सवाल है, मुजफ्फरपुर में कहां है लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है ना? ठीक। देखिए, मुजफ्फरपुर की जो स्थिति बना दी गई है जी। मैं कह रहा हूं बना दी गई है जी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अपराधी पिकनिक मना रहे हैं जी। मुजफ्फरपुर की पुलिस इतनी कमजोर और लचर कभी नहीं दिखी है। ठीक है, बिल्कुल फेल्योर टीम है। ठीक है ना? और इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा, मर्डर मर्डर मर्डर। मैंने पूछा कहां है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, 21 जुलाई, हम पिछले 7-8 दिन की घटनाओं की ही चर्चा कर लें। मेरे पास पूरी सूची है। 21 जुलाई आशुतोष शाही, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर, सबसे विवादास्पद प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या कर दी जाती है। साथ में 2 गार्ड और मारे जाते हैं। देखिए, आशुतोष शाही भी परमवीर विवादास्पद थे, केस मुकदमों में थे। उन्हें कभी पहले सिक्योरिटी मिली हुई थी। अच्छा। और वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे। देखिए, मर्डर मतलब प्रशासन को चुनौती, पुलिस की व्यवस्था को चुनौती। मेरा सवाल यह है कि जब आपने उनकी सिक्योरिटी वापस की, तब भी आपको पता था कि उनकी जान पर खतरा है। आशुतोष शाही यदि इतने पाप में संलिप्त थे तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? ठीक है। और यदि वे जेल भेजे जाने लायक नहीं थे तो उनकी जान के पीछे लगा जो गिरोह था, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैंने कहा पिकनिक मना रहे हैं। देखिए, आप याद कीजिए, जब राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी बने तो बहुत सारी उम्मीदें जगी और उन्होंने पहले संबोधन में कहा कि यदि अपराधियों को नहीं दौड़ाइएगा तो अपराधी आपको दौड़ा देंगे। और यही हो रहा है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में पुलिस अपराधियों को नहीं दौड़ा रही है और अपराधी जो है वह पुलिस को दौड़ा रहे हैं। बिहार पुलिस के जवान की ही हत्या हुई। नहीं, ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, यदि जिला कोई भी हो और लगातार मर्डर 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 होगा, कोई भी कांड सुलझ नहीं पाएगा। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम से ज्यादा जरूरी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार के डीजीपी हैं, उनका मिजाज जब वो एसपी थे ऐसा ही था। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिलों के एसपी? मुजफ्फरपुर में तो और भी बुरी स्थिति है। अपराधियों को जब कोई बड़ी वारदात होती थी, देखिए मारे जाने की बात मैं नहीं कर रहा, जब कोई बड़ी वारदात होती थी तो पुलिस अपराधी गिरोहों पर जेल के भीतर जो शामिल हैं, जो शामिल नहीं हैं, जो बेल पर हैं, जो बेल पर नहीं है, उनके ठिकानों पर ऐसे टूट पड़ती थी कि कोहराम मच जाता था अंडरवर्ल्ड में। लेकिन अब क्या हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है। एक वारदात के बाद भी यदि किसी जिले में दूसरी वारदात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो स्पॉट जो है वो अपराधियों के लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। डर नहीं, सुबह हत्या होगी, शाम हत्या होगी, किस कांड की तफ्तीश करेंगे, किस कांड में छापेमारी करेंगे जनाब आप? और जनता कहां जाएगी? तो देखिए, 21 जुलाई को आशुतोष शाही की हत्या, 24 जुलाई को अहियापुर में एक निजी स्कूल के शिक्षक पर गोली चली, अगले दिन 24 जुलाई को 10 राउंड फायरिंग होती है। 10 राउंड, क्या हाल है भाई? क्या मजाक है? 26 जुलाई हथियार के बल पर कोरियर कंपनी के कार्यालय से लूट हो जाती है बोछा में। 27 जुलाई फिर से युवक को गोली मारी जाती है, इलाज के दौरान मौत हो जाती है। भारी बवाल सदर थाना क्षेत्र। क्या हो रहा है मुजफ्फरपुर में? सबसे फेल्योर पुलिस, सबसे नकारा, जनता का भरोसा उठ चुका है। मैं लगातार मुजफ्फरपुर बात करता हूं कि इतनी खत्म पुलिस नहीं देखी है लोगों ने। 27 जुलाई देवरिया थाना क्षेत्र में 2 सीएसपी में लाखों की लूट। 28 जुलाई दुकानदार को 5 गोलियां मारी जाती है। अहियापुर थाना क्षेत्र, इलाज के दौरान मौत। किस कांड की तफ्तीश करेंगे? कितनी टीम बनाएंगे? जनता में भरोसा कैसे पैदा होगा?
28 जुलाई देवरिया थाना इलाके में लूट के मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। अच्छा, आप किस तरीके की तफ्तीश कर, अपराधी को टपका नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुद विवादों में घिर जा रहे हैं। एक संदेह के आधार पर जिस अपराधी को आप पकड़ कर लाए हैं, थाने में इतनी पिटाई होती है, उसकी मौत हो जाती है, बवाल होता है, और इसके बाद आपको थानेदार को लाइन हाजिर करना पड़ता है। सोचिए क्या हो रहा है। 29 जुलाई कांटी इलाके में जमीनी विवाद में 6 इंच जमीन के 6 लिए इंच की बिहार पुलिस के बीएमपी जवान की पीट कर हत्या। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और सर यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको, उसमें परिजन जो बोल रहे थे कि बिहार पुलिस इंसाफ करे, भरोसा नहीं है, हाँ। नहीं तो हम खुद कर लेंगे। नहीं, हो तो गया ना। जब आप नहीं करेंगे, लोग क्यों खुद इंसाफ करने लगते हैं जब आप पर भरोसा उठ जाता है। मुजफ्फरपुर के हालात ऐसे ही बन रहे हैं। आप घटना के बाद वहां चेहरा दिखाते हैं, अपराधियों के ठिकानों पर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है, अपराधियों में भय पैदा नहीं हो रहा है। भय किसमें पैदा हो रहा है? अपराध की घटनाओं के कारण जनता में भय पैदा हो रहा है, जनता दहशतजदा हो रही है। आपको पता है कौन किस कांड में शामिल है? क्या आपको पता नहीं था कि आशुतोष शाही की हत्या के पीछे कौन लोग लगे हैं? आप किस तरीके की पड़ताल करते हैं, आप किस तरीके की जांच करते हैं, किस तरीके का अनुसंधान करते हैं, किस तरीके की केस डायरी लिखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है? किस तरीके की चार्जशीट जमा होती है कि कुछ दिनों में ही जमानत मिल जाती है, वो भी बाहर से। हाँ, तो न पुलिस की व्यवस्था, न कोर्ट में मुकदमे की पैरवी की व्यवस्था। मुजफ्फरपुर भगवान भरोसे हो गया है परमवीर जी, मुजफ्फरपुर भगवान भरोसे, बिल्कुल भगवान भरोसे है। और ये हालात रहेंगे तो जो कहा जाता था ना कि लोग पलायन कर जाते हैं, कहां किसको मार दिया जाएगा। और पुलिस कह देगी एक लाइन में, हत्या की जानकारी मिली है, कार्रवाई हो रही है, अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है, टीम का गठन कर दिया गया है, एसआईटी गठित हो गई है। अरे भाई, ये सब नहीं चलने वाला है। परसेप्शन बहुत जरूरी होता है, और परसेप्शन खराब हो रहा है। इस बात को मुजफ्फरपुर पुलिस को समझना होगा, और इधर मुजफ्फरपुर पर ध्यान देना होगा। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को देखिए, याद कीजिए, आशुतोष शाही हत्याकांड की समीक्षा को लेकर आईजी ऑपरेशन वहां गए थे, और अगले ही दिन फिर से मर्डर हो गया। क्या हो रहा है? इसका मतलब अपराधियों के ठिकानों पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे। तो 24 घंटे के अंदर 2 मर्डर। नहीं, देखिए, क्राइम कैपिटल बन गया है। और जब आप अपराधी को नहीं दौड़ाइएगा, जो भट्टी ने मूल मंत्र दिया था, तो वो आपको दौड़ाएंगे। अब देखिए, जिन्हें आप गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं, वो अगले दिन से कहने लगते हैं मुझे चेक पर साइन करने की इजाजत चाहिए। अच्छा। कोर्ट में पहुंच जाते हैं और चेक पर साइन करने की इजाजत मिल भी जा रही है। तो जेल से ही कार्यालय का काम भी चलेगा। ये ठीक है, कोर्ट का आदेश है, व्यवस्था है, लेकिन सख्ती, अपराधियों में सख्ती नहीं है। आपको यह बताना होगा, जनता में भरोसा पैदा करना होगा। यदि अपराधी भागे चल रहे हैं, कितने के घर आपने ढा दिए, क्यों नहीं कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है? आप मुजफ्फरपुर के लोग से पूछिए, वो कहते हैं भयभीत है। मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी से मैं बात कर रहा था, वे कह रहे थे मुजफ्फरपुर में जाने में डर लगता है, जाने में डर लगता है। वे पटना और दिल्ली रह रहे हैं, मतलब वास्ता नहीं है किसी अपराध से, लेकिन मुजफ्फरपुर का माहौल ऐसा हो गया। मुजफ्फरपुर में रंगदारी के लिए कॉल आ रहे हैं। क्या हम पुराने दिनों में नहीं लौट रहे हैं? ये बड़ी बात है। आप जो बात कहें, पुराने दिनों में लौट रहे हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर तो इस बात की गवाही दे रहा है ना, कि भाई क्राइम कैपिटल। हाँ, क्राइम कैपिटल तो हो ही गया है, और क्राइम कैपिटल में अपराधी पिकनिक मना रहे हैं। अरे भाई, आशुतोष शाही के बाद यदि आपने, आशुतोष शाही की घटना घट गई, आपने इतनी ताबड़तोड़ छापेमारी की होती कि अंडरवर्ल्ड में कोहराम मच गया होता। कम से कम जो मुख्य आरोपी नहीं गिरफ्तार हो रहा है। आरोपी नहीं, भट्टी इसी बात के लिए जाने जाते थे जब पुलिस कप्तान थे। अच्छा, ठीक है ना, कि यदि कोई वारदात हुई तो फिर पूरे उनके क्षेत्र में, उनके जिले में अपराधियों के ठिकानों पर पुलिस इस तरीके से टूट पड़ती थी कि कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा वाला हाल होता था। आपने तो बहुत सारी कहानियां भी नहीं देखिए, जो कहानी
उस जमाने की कहानी है, वो कहानी है, लेकिन मुजफ्फरपुर तो भट्टी के कहे बातों को भी नहीं मान रहा है। अच्छा, ठीक है ना? तब क्या करना चाहिए सर? नहीं, करना तो यही चाहिए कि स्टर्न एक्शन की जरूरत है ना। और जिस दिन पुलिस कप्तान खड़ा हो जाता है, जिस दिन पुलिस खड़ी हो जाती है, वर्दी के आगे अपराधी पतलून में पेशाब कर देते हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस के पदाधिकारी जो हैं वो घर से निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। घर से निकलना, देखिए, घर से निकलना, घर से सैर के लिए जाना, घर से बच्चों को स्कूल पहुंचाना, घर से थाना चले जाना, यह बड़ी बात नहीं होती है। अपराधी में कितना कोहराम। और मुजफ्फरपुर पुलिस के लोग याद करें ना, पुराना इतिहास, मैंने तो लाल डायरी में लिखा है कि जब भट्टी एएसपी थे, प्रोबेशन पीरियड में थे, मुजफ्फरपुर में तैनात किए गए थे, और वहां बर्फ की सिल्ली में वहां के सबसे बड़े गैंगस्टर को सड़क पर बांधकर पीटा गया था। ठीक है, अब जो हालात है, जिस तरीके से मानवाधिकार के नियमों का हवाला दिया जाता है, वो नहीं किया जाता है, लेकिन अपराधियों को भगाया जा सकता है, अपराधियों की कमर तोड़ी जा सकती है, और इसमें वक्त नहीं लगता है। जितना वक्त आप देंगे, जनता उतना भयभीत होगी, और मुजफ्फरपुर आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, दिन में मर्डर, रात में मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर, ये मेरा सवाल है। और मुजफ्फरपुर की पुलिस की कार्यप्रणाली अभी बिहार में सबसे घटिया पुलिस की कार्यप्रणाली, बिल्कुल नहीं तो इतनी वारदात नहीं होती, इस तरीके की वारदात नहीं होती। और कांडों के उद्भेदन में जब आपको पता है कौन कौन गिरोह हैं वहां, किस किस जमीन पर किन किन गिद्धों की नजर जमी हुई है, फिर क्यों हो रहा है? क्या लाशें गिनने के लिए पुलिस बैठी हुई है? ये गलत बात है। तो देखिए, जिस तरह से मुजफ्फरपुर को लेकर एक माहौल बना हुआ है, मुजफ्फरपुर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। दिन में मर्डर, सुबह मर्डर, शाम को मर्डर, लूट, लेकिन खुलासा कुछ नहीं हो रहा, अपराधी भाग नहीं रहे, पुलिस अपराधियों को दौड़ा नहीं रही। पुलिस, देखिए, पुलिस यदि सक्रिय होती एक अपराध के बाद, तो अपराधी में इतना कोहराम होता। अपराधी देख रहे हैं कि एक अपराध हो गया, दूसरा अपराध भी हो गया, पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं है, तो वे तीसरा अपराध तो करेंगे ही करेंगे, मतलब कौन रोक देगा? ऐसा एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा जिससे एक मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैसेज जो है मुजफ्फरपुर पुलिस नहीं दे पा रही है। और इस तरीके के मैसेज देने में 48 घंटे से अधिक का वक्त नहीं लगता है परमवीर जी। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, और मैंने पुलिस पदाधिकारियों को देखा है, एक्शन को भी देखा है, नहीं एक्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को भी देखा है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर मुजफ्फरपुर को कैसे शांत किया जाएगा। अब बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को भी कुछ करना होगा, नहीं तो मुजफ्फरपुर की जो पुलिस टीम है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की राजधानी माना जाता है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यदि मुजफ्फरपुर की स्थिति खराब होगी तो फिर अपराधी इशारा करेंगे पटना पर, और इसके बाद फिर क्या होगा समझिएगा। मुजफ्फरपुर के बाद पटना, हाँ, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा कि भाई कोई भी आईपीएस, भाई यदि उसे पटना में तैनाती नहीं मिली तो वो मुजफ्फरपुर का एसएसपी बनना चाहता है, हाँ, वो भागलपुर का एसएसपी बनना चाहता है, वो गया का बनना चाहता है, वो दरभंगा का बनना चाहता है। और जैसे ही इन 4 जिलों का एसएसपी बन जाता है, अगला चॉइस पटना ही होता है, एसएसपी। हाँ, एसएसपी। तो मुजफ्फरपुर डिस्टर्ब होगा, और यदि इस तरीके से डिस्टर्ब रहा तो आगे पटना टारगेट होगा। ये बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर बिहार में बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोका जाए, खास करके मुजफ्फरपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़े हैं। पुराने दिनों को लोग याद कर रहे हैं, लोग सहमे हुए हैं। और डीजीपी आरएस भट्टी से अब एक उम्मीद है कि वो क्या करेंगे, क्या अपने अधिकारियों को संदेश देंगे कि जिस तरह से वो काम करते थे उसी अंदाज में उन्हें मुजफ्फरपुर में काम करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा अपराधियों को। इस तरह से तब जाकर जो है मुजफ्फरपुर में मामला शांत हो सकता है। ऐसे हमारे जो क्राइम एनालिस्ट है ज्ञानेश्वर जी वो बता रहे थे। और आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।